नमस्ते दोस्तों। आज के इस ऑडियो बुक में हम आपको रामायण के लंका कांड का विस्तृत वर्णन सुनाने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। लंका कांड, धर्म और अधर्म का अंतिम महासंग्राम। हनुमान जी के लंका दहन और सीता माता के समाचार ने पूरी वानर सेना में एक नया उत्साह भर दिया था। भगवान राम अब अपने परम लक्ष्य के और करीब थे, सीता माता को मुक्त कराना और रावण के अधर्म का अंत करना। भगवान राम ने समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। उन्होंने 3 दिनों तक तपस्या की, पर जब समुद्र शांत रहे तो राम जी ने क्रोध में आकर अपना धनुष उठा लिया। उनके एक बाण के प्रहार से समुद्र में हलचल मच गई और तब भयभीत होकर समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने राम को नाल और नील नामक 2 वानरों के बारे में बताया, जिन्हें ये वरदान प्राप्त था कि उनके हाथों से फेंके गए पत्थर पानी में नहीं डूबेंगे। फिर क्या था? नल और नील के नेतृत्व में पूरी वानर सेना ने बड़े बड़े शिलाखंडों, विशाल वृक्षों और पर्वतों को समुद्र में डालना शुरू कर दिया। ये पत्थर राम नाम लिखकर फेंके जा रहे थे और वे पानी में तैर रहे थे। इस अद्भुत दृश्य के बीच एक छोटी गिलहरी भी अपने हिस्से का योगदान कर रही थी। वो रेत में लौटकर अपने शरीर पर लगी रेत को पत्थरों के बीच डालती थी। ये देखकर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गिलहरी को प्यार से सहलाया, जिससे उसकी पीठ पर 3 धारियां बन गईं। 5 दिनों में ही राम सेतु का निर्माण हो गया, जो न केवल पत्थरों का एक पुल था, बल्कि भक्ति, दृढ़ता और सामूहिक प्रयास का एक अद्वितीय प्रतीक था। सेतु पार करके राम की सेना ने लंका के बाहर विशाल मैदान में डेरा डाला। युद्ध से पहले भगवान राम ने अंतिम बार शांति का प्रस्ताव भेजा। उन्होंने अपने परम पराक्रमी दूत अंगद को रावण के दरबार में भेजा। अंगद ने रावण को समझाया कि वो सीता को सम्मान सहित लौटा दे और प्रभु राम की शरण में आ जाए, अन्यथा उसका विनाश निश्चित है। रावण ने अहंकार में भरकर अंगद का उपहास किया। तब अंगद ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपना पैर जमीन पर जमा दिया और घोषणा की कि यदि रावण का कोई भी योद्धा उनका पैर हिला दे तो वे राम की तरफ से हार स्वीकार कर लेंगे। रावण के बड़े बड़े योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कोई भी अंगद का पैर नहीं हिला सका। ये घटना रावण के दरबार में एक बड़ा अपमान था और इसने युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया। युद्ध का आरंभ बहुत ही भयंकर था। मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे महान योद्धाओं ने राम की सेना पर कहर बरपा दिया। जब रावण के कई योद्धा मारे गए तो उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया, जो 6 महीने तक सोता था। कुंभकर्ण ने उठकर भयंकर गर्जना की और विशाल शरीर के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उसने एक ही बार में हजारों वानरों को निगल लिया। लक्ष्मण और सुग्रीव ने भी उससे युद्ध किया, लेकिन उसे रोक नहीं पाए। अंत में स्वयं भगवान राम को कुंभकर्ण से युद्ध करना पड़ा और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके कुंभकर्ण का वध किया। रावण पुत्र मेघनाद अत्यंत पराक्रमी योद्धा था और उसे भगवान ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त था कि उसे केवल वही मार सकता है जो लगातार 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करे और कभी नींद न ले। लक्ष्मण इस वरदान की शर्त को पूरा करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। युद्ध के दौरान जब राम और रावण की सेनाओं के बीच भीषण संग्राम चल रहा था, मेघनाद ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कई बार राम और लक्ष्मण को मूर्छित किया। एक बार उसने अत्यंत शक्तिशाली नागपाश का प्रयोग किया, जिससे राम और लक्ष्मण दोनों बंध गए और मूर्छित हो गए। तब गरुण देव ने आकर नागपाश को तोड़ा और उन्हें मुक्त किया। जब युद्ध अपने चरम पर था और राम की सेना ने लंका में काफी अंदर तक प्रवेश कर लिया था, मेघनाद अपने पिता रावण के निर्देश पर युद्ध भूमि में आया और उसने छल से लक्ष्मण को निशाना बनाया। मेघनाद ने भयंकर गर्जना की और एक अत्यंत तेजस्वी, अविनाशी और घातक शक्ति बाण का संधान किया। ये बाण इतना शक्तिशाली था कि इसका प्रहार स्वयं देवताओं के लिए भी असहनीय था। बाण लक्ष्मण की छाती में लगा और वे तुरंत मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर पूरी वानर सेना में हाहाकार मच गया। राम, जो लक्ष्मण के प्रति अगाध प्रेम रखते थे, अपने भाई की ये दशा देखकर अत्यंत व्याकुल हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वे स्वयं को असहाय महसूस करने लगे। वानर सेना के सभी प्रमुख योद्धा जैसे हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत आदि लक्ष्मण की ओर दौड़े। विभीषण, जो रावण के भाई थे और राम के पक्ष में आ गए थे, इस स्थिति को देखकर गंभीर हुए। उन्हें लंका के महान वैद्य सुषेण की याद आई, जो आयुर्वेद के प्रकांड पंडित थे। विभीषण ने राम को बताया कि लंका में एक महान वैद्य सुषेण रहते हैं, जो इस शक्ति बाण के प्रभाव को समाप्त करने का उपाय जानते हैं।
उन्होंने राम को तुरंत हनुमान को आदेश दिया कि वे सुषैण को लेकर आएं। हनुमान ने तुरंत सुषैण के महल का रुख किया। चूंकि हनुमान जानते थे कि सुषैण युद्ध में रावण की ओर हैं, उन्होंने उन्हें बलपूर्वक उठा लिया। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि वे सुषैण को उनके घर समेत उठाकर ले आए और उन्हें राम के शिविर में ले आए। सुषैण ने लक्ष्मण की दशा का अवलोकन किया और बताया कि लक्ष्मण को यह शक्ति बाण केवल सूर्योदय से पहले ही ठीक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिमालय पर्वत पर स्थित द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी नाम की एक दिव्य औषधि उपलब्ध है, जो किसी भी मृत प्राय व्यक्ति को जीवन दान दे सकती है। उन्होंने बूटी का वर्णन करते हुए बताया कि वो बूटी विशेष रूप से चमकती है और उसमें से अद्भुत सुगंध आती है। इस विकट स्थिति में जब समय बहुत कम था और हिमालय बहुत दूर था, हनुमान ने एक बार फिर से अपनी अद्भुत भक्ति और शक्ति का प्रदर्शन करने का निश्चय किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी लेकर आएंगे। हनुमान ने विशालकाय रूप धारण किया और तीव्र गति से हिमालय की ओर उड़ चले। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। रावण ने उन्हें रोकने के लिए काल नेमी नामक राक्षस को भेजा, जिसने एक मायावी आश्रम बनाकर हनुमान को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान उसकी चाल समझ गए और उसे मार डाला। जब हनुमान द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए, क्योंकि वहां अनगिनत औषधियां थीं और समय कम था। उन्होंने बिना समय गवाए अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूरे द्रोणगिरी पर्वत को ही उखाड़ लिया और उसे अपनी हथेली पर रखकर लंका की ओर उड़ चले। हनुमान के वापस आने पर सुषैण वैद्य ने पर्वत से संजीवनी बूटी को पहचान कर उसे तोड़ लिया और उससे औषधि तैयार की। उन्होंने उस औषधि को लक्ष्मण को सुंघाया या पिलाया। संजीवनी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण तुरंत अपनी मूर्छा से बाहर आ गए और पुनः जीवित हो गए। लक्ष्मण के जीवनदान से राम और पूरी वानर सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। राम ने हनुमान को गले लगाकर उनकी प्रशंसा की और उन्हें प्राणदाता कहकर संबोधित किया। ये घटना हनुमान की अतुलनीय भक्ति, पराक्रम और स्वामी भक्ति का अद्भुत उदाहरण बन गई। संजीवनी बूटी के प्रभाव और वानर सेना द्वारा लंका में बढ़ते विनाश से रावण अत्यंत क्रोधित और चिंतित था। उसने मेघनाद को आदेश दिया कि वो किसी भी कीमत पर राम और लक्ष्मण का वध करे। मेघनाद जानता था कि सामान्य युद्ध में उसे लक्ष्मण से सीधे टक्कर लेना कठिन हो सकता है, इसलिए उसने एक गुप्त और अत्यंत शक्तिशाली यज्ञ करने का निश्चय किया, निकुंभिला यज्ञ। ये यज्ञ गुप्त रूप से निकुंभिला नामक स्थान पर किया जाता था। यदि मेघनाद इस यज्ञ को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता तो वो पूर्णतः अजय हो जाता और उसे कोई भी नहीं मार पाता। इस यज्ञ से उसे एक ऐसा रथ और अस्त्र प्राप्त होते जो उसे अमरता प्रदान करते। विभीषण, जो रावण के भाई थे और राम के पक्ष में थे, इस यज्ञ के महत्व को जानते थे। उन्होंने राम और लक्ष्मण को बताया कि यदि मेघनाद इस यज्ञ को पूरा कर लेता है तो उसे हराना असंभव हो जाएगा। उन्होंने सलाह दी कि मेघनाद को यज्ञ पूरा करने से पहले ही रोकना होगा। राम ने तुरंत लक्ष्मण को मेघनाद का सामना करने और उसे यज्ञ पूरा करने से रोकने का आदेश दिया। लक्ष्मण, हनुमान और अन्य वानर योद्धाओं की एक टुकड़ी के साथ निकुंभिला की ओर बढ़े। लक्ष्मण और वानर सेना ने निकुंभिला पहुंचकर देखा कि मेघनाद अपने यज्ञ में लीन था। वे तुरंत उस पर आक्रमण करने लगे। मेघनाद को अपने यज्ञ में विघ्न पड़ता देखकर अत्यंत क्रोध आया। उसने यज्ञ अधूरा छोड़कर युद्ध के लिए कमर कस ली। मेघनाद और लक्ष्मण के बीच युद्ध आरंभ हुआ। ये युद्ध रामायण के सबसे भयंकर और निर्णायक युद्धों में से एक था। मेघनाद अपनी मायावी शक्तियों में माहिर था। वो पल भर में अदृश्य हो जाता, कहीं से भी बाण चलाता और शत्रु को भ्रमित कर देता था। उसने लक्ष्मण और वानर सेना पर बाणों की वर्षा कर दी। लक्ष्मण ने अदम्य साहस और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने मेघनाद के सभी मायावी बाणों और प्रहारों का उत्तर दिया। वे मेघनाद को हर बार खोज निकालते और उस पर प्रहार करते थे। हनुमान और अन्य वानर योद्धाओं ने भी लक्ष्मण का भरपूर साथ दिया। उन्होंने मेघनाद की सेना को व्यस्त रखा और लक्ष्मण को मेघनाद पर ध्यान केंद्रित करने में मदद की। मेघनाद ने इस युद्ध में कई दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन लक्ष्मण ने उसे अपने दिव्यास्त्रों से काट दिया। लक्ष्मण, जो मेघनाद द्वारा कई बार मूर्छित किए जा चुके थे और जिनके कारण राम को भी पीड़ा हुई थी, इस बार पूर्ण संकल्प के साथ युद्ध कर रहे थे। उन्होंने मेघनाद के एक एक बाण का सटीक उत्तर दिया। युद्ध अपनी पराकाष्ठा पर था। मेघनाद के सभी प्रयास विफल हो रहे थे। अंततः लक्ष्मण ने अपनी युद्ध कला और दिव्यास्त्रों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए मेघनाद को चुनौती दी। मेघनाद ने अपने अंतिम प्रहार के रूप में एक और शक्तिशाली बाण छोड़ा, लेकिन लक्ष्मण ने उसे बीच में ही काट दिया। तब लक्ष्मण ने अपने गुरु विश्वामित्र से प्राप्त एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र का स्मरण किया।
कुछ कथाओं के अनुसार ये ऐन्द्रास्त्र था, यानी इंद्र का अस्त्र, जबकि कुछ अन्य कथाओं के अनुसार ये स्वयं ब्रह्मास्त्र था, जिसे लक्ष्मण ने अपनी प्रतिज्ञा और तपस्या के बल पर प्राप्त किया था। लक्ष्मण ने अपनी पूरी शक्ति और एकाग्रता के साथ उस दिव्यास्त्र का संधान किया। उन्होंने मेघनाद को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वो धर्म के मार्ग पर हैं और यदि राम ही सत्य हैं, तो ये बाण मेघनाद का अंत करे। वो दिव्यास्त्र तीव्र गति से मेघनाद की ओर बढ़ा और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। मेघनाद का विशालकाय शरीर भूमि पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही लंका में हाहाकार मच गया। अपने सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाद की मृत्यु से रावण पूरी तरह टूट गया। उसे अपने राज्य का स्तंभ ढहता हुआ महसूस हुआ। ये रावण के पतन की शुरुआत थी। लक्ष्मण और मेघनाद का अंतिम युद्ध रामायण के सबसे गहन और प्रभावशाली प्रसंगों में से एक है, जो वीरता, त्याग, भक्ति और धर्म की महिमा को दर्शाता है। इसके बाद रावण और राम का अंतिम महासंग्राम शुरू हुआ।